हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल MRK एजुकेशनल एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो इसलिए जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये जो सीरीज हमारी 10 दिन चलेगी लगातार और इस 10 दिन के अंदर हम लोग मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देरी ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0 इज। समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0 का विविक्तर है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और ये 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2023, 24, 25 में लगातार आया है और 2018 में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। हिंदी में अगर बात करें तो विविक्तर निकालना है। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको एक फार्मूला पता होगा, एक सूत्र पता होगा। वो फार्मूला क्या है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले का, इस सूत्र का आपको उपयोग करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये a क्या है, b क्या है, c क्या है? तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ी होगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है भाई? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? तो x के ऊपर मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसी इक्वेशन से हम इस वाले इक्वेशन की यानी इस वाले समीकरण की तुलना करेंगे। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? a लिखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए x के साथ क्या लिखा हुआ है? b लिखा हुआ है, प्लस में ना। तो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है? -2 है। क्या है? -2। यहाँ पे -2 लिखेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे c लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें तो c कहाँ है? 1/3 है। ठीक है, तो a क्या होता है? ऐसे याद रखना, a क्या होता है? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होता है, जो भी संख्या होती है वो आपका a होता है। ठीक है, और x के साथ जो भी नंबर होता है अगर वो माइनस में है तो माइनस भी लेंगे हम लोग। ठीक है, गलती नहीं करेंगे। तो x के साथ जो भी नंबर होता है वो क्या होता है? b होता है, और बाकी जो बच गया वो आपका c होता है। तो इस तरीके से हमने a b c लिख दिया। ठीक है, अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यानी विविक्तर निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये होता है यानी सूत्र ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपको यहाँ पे पुट कर देना, रख देना। तो b की वैल्यू क्या है? -2 है, स्क्वायर लगा देंगे, -4। a की वैल्यू क्या है? 3 है यहाँ पे, और c की वैल्यू क्या है? 1/3 है। ठीक है, माइनस के ऊपर देखिए पावर 2 है यानी घात कितनी? 2 है। तो जब भी माइनस के ऊपर इवन पावर होती है यानी सम घात होती है, 2 हो, यहाँ पे 4 लिखा हो, 6 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, तो माइनस किस में बदल जाता है? प्लस बदल जाता है। ठीक है, तो प्लस हो गया। और 2 का स्क्वायर यानी 2 का वर्ग कितना होता है? 4 होता है। फिर माइनस, देखिए यहाँ सबके बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा का साइन है, तो 3 से 3 गया आपका, क्या बचेगा? -4 इंटू 1, तो -4 हो जाएगा। 4 - 4 ये 0 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आइए अब हम लोग इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे इस बार हम लोग चेक करेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा यानी इसके जो मूल होंगे उसकी प्रकृति क्या होगी। तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बता दूं कि डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर आपसे टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहता है कि कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है यानी द्विघात समीकरण दे दी जाती है और आपसे कहता है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए यानी इसका विविक्तर निकालिए। तो वो वाला क्वेश्चन हमने पहले वाले क्वेश्चन में कर लिया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई द्विघात समीकरण है, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा यानी कि इसके मूल की प्रकृति क्या होगी, वो आपको निकालना है बिना सॉल्व किए हुए। ठीक है ना, यानी इसका जो रूट्स आएगा वो आपका रियल होगा, डिफरेंट होगा, या रियल होगा, इक्वल होगा, या कि नॉन रियल होगा यानी इमेजिनरी होगा। आपको ये निकालना है।
तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि इस इक्वेशन के यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, डिफरेंट हैं, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है, ठीक, इस तरीके क्वेश्चन। तो टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया, पहला उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना था, विविक्तर निकालना था। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा, यानी इस द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये 3 कंसेप्ट जानने जरूरी है। इसमें भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे यानी विविक्तर निकालेंगे। अब निकालने के बाद अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, यानी कि प्लस में आती है, धनात्मक संख्या कोई आती है, तो उसका नेचर क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट होगा। इसको डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको रूट्स का नेचर पता करना है, मूल की प्रकृति पता करनी है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। क्या पता होनी चाहिए आपको, डिस्क्रिमिनेंट निकालना सबसे पहले। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, यानी 0 से बड़ी आ जाए, प्लस में आ जाए, तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट। हिंदी में बात करें वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, ठीक। अब मान लो आपने d निकाला, d की वैल्यू 0 की इक्वल आ गई, तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा, यानी वास्तविक तथा समान होंगे। अगर आपने d निकाला, d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, यानी कि माइनस में आ गई, तो रूट्स का नेचर क्या होगा, इमेजिनरी होगा या नॉन रियल होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक होगा, यानी वास्तविक नहीं होगी। ये 3 कंडीशन आपको पढ़ने हैं। तो जब भी रूट्स का नेचर पूछे यानी मूल की प्रकृति पूछे, तब भी आपको क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यानी विविक्तर निकालना है। तो सबसे पहले हमको एबीसी पता करना होगा, ठीक है। तो एबीसी कैसे पता करेंगे, तो आपको कंपेयर करना होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या ए है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में है वो ए होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, √3 है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, √3। अब देखिए फिर यहाँ पे एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, तो यहाँ पे एक्स के साथ -5 है, क्या है, -5, ठीक। फिर सी क्या है, तो एक्स को छोड़ के जितना भी बचता है, यानी देखिए ये सी है ना, तो यहाँ पे सी क्या है, 4/√3 है। हमने ये लिख लिया, ए बी सी निकाल लिया, ठीक। इस तरीके से निकाला जाता है। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला लिख दिया। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, तो बी की वैल्यू क्या है, -5 है, यहाँ पुट कर देंगे, स्क्वायर लगा है लगा देंगे, फिर -4, ए कितना दिया हुआ है, √3 है, ठीक है, और सी कितना दिया हुआ आपका, 4/√3 है, ठीक है ना। अब आपको पता है माइनस के ऊपर पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी अगर यहाँ पे 2 लिखा है, 4 लिखा, 6 लिखा, 8, 10 इस तरीके से लिखा है इवन नंबर यानी सम संख्या, तो माइनस किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। तो यहाँ बचा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है यानी गुणे का चिन्ह है, तो √3 नीचे √3 ऊपर तक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 4 × 4 बचेगा। 4 × 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 25 माइनस 16 यहाँ से कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। देखिए यहाँ प्लस है ना, यानी डी की वैल्यू क्या आई है, +9 आई है। तो इसका मतलब क्या है कि डी की वैल्यू 0 से बड़ी है। डी की वैल्यू +9 आ गई ना, तो डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। यानी कौन सी कंडीशन, डी की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, तो कंडीशन नंबर क्या है, 1, यानी ये वाला कंडीशन आपको लिखना है। तो डी की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी आती है यानी प्लस में आती है, तो हम कहते हैं कि जो रूट्स का नेचर वो क्या, रियल एंड डिफरेंट है, या डिफरेंट को एक वर्ड और लिखते हैं, डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। हिंदी में बात करें तो वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है। तो इस तरीके से देखिए इसको हमने सॉल्व किया, डी की वैल्यू क्या है, प्लस में आई है, यानी 0 से बड़ी आई है, तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, ठीक है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 5-6 बार। तो ऐसा क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं क्या है। दोस्तों डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेक्तर के ऊपर जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है और यही लास्ट क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर यही तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमने ये तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए इस तीसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 2 √5 px प्लस 15 इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ p। अगर हिंदी में बात करें तो क्या कह रहा है, बोला गया है कि ये जो द्विघात समीकरण लिखी हुई है इसके जो मूल हैं वो क्या है, समान है। इस द्विघात समीकरण के मूल क्या है, समान है।
तो यहाँ पर जो P है उस P का मान क्या होगा, P की वैल्यू क्या होगी। एक बार फिर से आपको समझा दें क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और कई बार और पूछे जाने के चांसेस भी हैं और यही क्वेश्चन लगभग 99.9% बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर ये तीसरा क्वेश्चन क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोला गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो इस P की वैल्यू क्या होगी। हिंदी में क्या बोला गया है, ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल समान है तो P की वैल्यू क्या होगी, P का मान क्या होगा। तो हमने क्या बोला था आपसे कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर के ऊपर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट निकालिए यानी D की वैल्यू फाइंड करिए यानी विविक्तर निकालिए। दूसरा क्या होता है कि रूट्स का नेचर क्या होगा यानी कि मूल की प्रकृति क्या होगी, तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर निकाला जाता है, जैसा कि दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या आपका रूट्स का नेचर दिया रहता है यानी कि मूल की जो प्रकृति है वो दी रहती है और आपसे कहता है कि P की वैल्यू बता दीजिए या K होता तो K की वैल्यू बता दीजिए, K का मान बता दीजिए। तो इसको भी क्या करना है, तो इसमें भी डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर का वही फार्मूला वही सूत्र लगाना है जो अभी तक हम लोग लगाते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, तो देखिए ये क्वेश्चन 4 बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी कैसे करेंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट सेम मेथड है। क्या बोला गया, रूट्स जो है वो इक्वल हैं यानी जो मूल है वो क्या है आपका यहाँ पे समान है। तो आपको पता है हमने अभी दूसरे क्वेश्चन बताया था कि अगर रूट्स इक्वल हो यानी मूल की प्रकृति बराबर हो तो क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 यानी विविक्तर इक्वल टू 0, यानी आपका दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको ए बी सी निकालना पड़ेगा क्योंकि डी का फार्मूला, डी का सूत्र तो लगाना ही पड़ेगा ना आपको। तो डी का फार्मूला आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो ए बी सी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे उसको, तो हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, पी है, यहाँ पे एक्स के साथ क्या है, बी है। तो इसे यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे एक्स के साथ क्या है, देखिए ये पूरी वैल्यू आपको लिखना है, एक्स के बाद जितना भी होता है सब वो आपका बी होगा। तो माइनस बी है ना, तो -2 अंडर रूट 5 पी। ठीक है, और सी क्या है आपका, सी जो बच गया बिना एक्स वाला 15। ठीक है, अब आपको डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस फार्मूले में सबको रख दीजिए। तो डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है आपकी -2 अंडर रूट 5 पी और स्क्वायर लगा देंगे, -4 ए कितना है, ए आपका पी दिया हुआ है और सी कितना है आपका 15 है। ठीक है, माइनस के ऊपर देखिए इवन पावर है, इवन पावर मतलब सम संख्या 2 4 6 8 10 होती है, तो माइनस प्लस में बदल जाता है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखिए रूट 5 के ऊपर स्क्वायर लगा है तो इस स्क्वायर की वजह से ये रूट हट जाता है, तो ये बचेगा आपका 5। ठीक, अब p के ऊपर देखिए स्क्वायर लगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। यहाँ से देखिए -4 इंटू 15 ये हो जाएगा आपका 60 p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 20 p स्क्वायर माइनस 60 p। तो d की वैल्यू आ गई आपके। ठीक है ना, अब आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखिए d दिया हुआ है, क्वेश्चन बोला है ना कि रूट्स का नेचर क्या है, रूट्स आर इक्वल यानी मूल की प्रकृति क्या है, समान है। तो जब ऐसा दिया रहे, इक्वल दिया रहे यानी समान दिया रहे, तो डी की वैल्यू क्या रखनी है आपको, 0 रखनी है। तो डी की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 20p स्क्वायर माइनस 60p। ठीक है ना, अब देखिए आप एक गलती क्या करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है, पहले मैं बता दूं। देखिए p आपको निकालना है ना, p की वैल्यू निकालना, p का मान निकालना। तो p के ऊपर कितनी पावर है, कितनी घात है, 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि p की यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएंगी, 2 मान निकल के आएगा। ठीक है, और आप क्या करते हैं, इस -60p को इधर भेज देते हैं तो प्लस हो जाता है। मतलब आप गलती क्या करते हैं, पहले उस गलती को समझा दें। देखिए ये आप -60p है ना, इसको आप इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 60p हो जाएगा, यहाँ बचेगा 20p स्क्वायर। अब आप क्या करते हैं पता है, 20 3 जा 60, 20 से इसको 60 कट किया और p से p कट किया और p इक्वल टू 3 आ जाती है। और आपके हिसाब से p की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये गलत हो जाता है आंसर। ठीक है ना, क्योंकि देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि p की वैल्यू निकालनी, p का मान निकालना है, तो p के ऊपर कितनी पावर है, कितनी घात है, 2 है ना। इसका मतलब ये हुआ कि p की 2 वैल्यू निकल के आएगी, p का 2 मान निकल के आएगा। ठीक है, इसलिए आप जब इस तरीके से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो कैसे इसको करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 इक्वल टू 20p स्क्वायर माइनस 60p। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए ये 0 इक्वल टू दिस, तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल में है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो चीज कॉमन है कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 20, यहाँ पे 60 है, तो क्या इन दोनों में 20 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 60 को हम लिख सकते हैं 20 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखिए 20 यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 कॉमन हो गया। ठीक, और यहाँ पे देखिए p स्क्वायर लिखा है यानी p को 2 बार लिखा गया है और यहाँ पे p 1 बार है, तो p भी कॉमन हो जाएगा आपका। तो फिर यहाँ अंदर बचेगा p बचेगा,
और यहाँ से हमने देखिए 20 निकाल लिया है, p निकाल लिया है, तो क्या बचा है आपका 3 बचा है, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ से 20p इक्वल टू 0 लिखेंगे एक बार, 20p इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 अपॉन 20 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके यहाँ से p इक्वल टू 0 आ गई है। अब ये जो लिखा हुआ इसको भी 0 के इक्वल लिखेंगे तो p माइनस 3 इक्वल टू 0, p माइनस 3 इक्वल टू 0, यहाँ देखिए माइनस 3 उधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। तो p की दूसरी वैल्यू क्या आ गई प्लस 3 आ गई, यानी आंसर जो आएगा वो p की वैल्यू 0 आएगी और क्या आएगा p की वैल्यू 3 आएगी, यानी p की 2 वैल्यू आनी चाहिए और आनी भी चाहिए क्योंकि p के ऊपर पावर क्या लिखा है 2 लिखा है, p की घात कितनी है 2 है, तो p की 2 वैल्यू आनी चाहिए और 2 वैल्यू आ भी रही है, एक 0 आ रही है एक 3 आ रही है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को भी हमने दोस्तों सॉल्व कर लिया है, यहाँ से p की 2 वैल्यू निकल के आ गई और यही आपका सही आंसर है। तो इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी चाहिए। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर जो तीनों क्वेश्चन आते हैं उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब के निकालने का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है लेकिन वो डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर नहीं होता है, तो उसको भी आइए करते हैं। फिर इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण के जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए ये जो क्वेश्चन ये जो प्रश्न है वो डिस्क्रिमिनेंट से हटके है, लेकिन इस टाइप का भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। ये बहुत आसान होता है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम लोग के की वैल्यू यानी पी की वैल्यू निकालते हैं, यानी जो विविक्तर वाला सूत्र है उसकी भी सहायता से हम लोग के का मान या पी का मान निकालते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तर का उपयोग नहीं होता है, तो उसको भी सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज यहाँ पे सॉरी इज 6 देन द वैल्यू ऑफ द के विल बी। क्वेश्चन में बोला गया ये जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक रूट कितना है 6 है, तो आपसे बोला गया है के की वैल्यू क्या होगी। हिंदी में अगर बात करें तो क्वेश्चन प्रश्न में बोला गया है जो द्विघात समीकरण है इसका एक मूल कितना है 6 है, तो इस के का मान क्या होगा, के की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, यहां पे देखिए जब ऐसे बोल दिया जाए कि इसका एक रूट या एक मूल इतना है तो के की वैल्यू निकालिए, के का मान निकालिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 6 दिया हुआ है ना वो इसी x की वैल्यू है, x का मान है, यानी कि हम क्या करेंगे पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 6। ये जो 6 है ये क्या है, ये x की वैल्यू ही है, x का मान है, इसको हम क्या करेंगे x की जगह पे रखेंगे और जैसे ही रखेंगे ना तो इसकी पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो x बराबर 6 यानी x इक्वल टू 6 हमको इस इक्वेशन में रखना है। इक्वेशन क्या है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, ये दिया हुआ है, यहाँ पे 6 पुट करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा -4, x जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, फिर यहाँ पे प्लस के है और जैसे ही हमने x की जगह पे इस 6 को रखा पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 की इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है, -4 इंटू 6 ये 24 हो जाएगा, ये प्लस के इक्वल टू 0 आ जाएगी। 36 माइनस 24 यानी इसमें से इसको हम माइनस करेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, प्लस के इक्वल टू 0। आपको के निकालना है ना, तो देखिए यहाँ प्लस था उस साइड गया तो माइनस हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई -12 आ गई, यानी ऑप्शन जो ए है वही आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो दोस्तों इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वे कई बार पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि 2026 में जो बोर्ड एग्जाम होगा वो इन्हीं क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और एक चीज आपसे कहनी है कि ये आप वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हो सके तो आप क्या नाम है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।